हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका तुषार सर और मैं लेकर आया हूं एक टेस्ट सीरीज जिसमें हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 12th एंड फॉर साइंस एंड सोशल साइंस फॉर क्लास 10th। तो आज इसी सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का केस बेस्ड स्टडी, जिसमें हम डेली 1 से 2 क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले केस बेस्ड स्टडी को सॉल्व करने से पहले आप केस बेस्ड स्टडी के बारे में थोड़ा जान लें। तो जैसे आपने इंग्लिश के पैसेज सॉल्व किए हैं, आंसर पैसेज सॉल्व किए हैं, उसमें क्या होता था, एक पैराग्राफ आपको दिया होता था। उस पैराग्राफ में उस बेसिस पे कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आपको नीचे दिए होते थे। उस क्वेश्चंस का आंसर आपको कहाँ मिल जाता था? पैराग्राफ में। बट केस बेस्ड स्टडी में ऐसा नहीं होता है। केस बेस्ड स्टडी में आपको एक नॉलेज मिलता है, एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये जो स्टोरी है, ये जो केस बेस है, ये फलाना एक टॉपिक के ऊपर में दिया हुआ है। कभी 5 क्वेश्चन ये होते हैं, 5 में से एक आध क्वेश्चन उसमें आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में मिल जाए, बट डायरेक्टली आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर उसमें मिलने वाला नहीं है। आपको सिर्फ उस केस बेस्ड स्टडी से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना है कि क्या स्टोरी उसकी दी हुई है, किस टॉपिक पे वो कहानी लिखी गई है, और उस कहानी का, उस टॉपिक का आपको पूरा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप केस बेस्ड स्टडी को क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हम भी केस बेस्ड स्टडी में पूरे केस बेस को पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके पीछे का कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें डिस्कस किया गया है उसको डिटेल में सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो केस बेस्ड स्टडी का जो ये टॉपिक रहेगा, ये वेरी वेरी डिटेल में रहेगा। और इसमें केस बेस्ड स्टडी क्या होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फ्रॉम द चैप्टर, उसके ऊपर से केस बेस्ड स्टडी बनता है। एंड दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट सीबीएसई एंड आईसीएसई के इसमें ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसे 5 ऑप्शंस रहते हैं इसमें। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉमन सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो आपका कॉमन सॉल्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट इज NaCl। कॉमन सॉल्ट क्या है आपका? NaCl। इट इज यूज्ड for the manufacturing of sodium hydroxide, baking soda, bleaching powder. These materials are prepared by various processes such as sodium hydroxide is prepared when electricity is passed through aqueous solution of NaCl. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है बेटा? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें? NaCl में। तो हम रिएक्शन देखेंगे अभी इसकी। इट इज डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्केली प्रोसेस। क्या प्रोसेस है बेटा? इसमें नाम क्या है? क्लोर एल्केली प्रोसेस। While bleaching powder is prepared by the action of chlorine on slag lime. Bleaching powder कैसे बनता है आपका? On the action of slag lime. Washing soda is prepared by crystallization of sodium carbonate. तो इसमें हमें क्या दे रहे हैं यहाँ पे? 3 इंपॉर्टेंट आपके बेस के कंपाउंड है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक आपका वॉशिंग सोडा है, एक ब्लीचिंग पाउडर है। इन तीनों की मैन्युफैक्चरिंग आपको दी है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आपका? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से आया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में अपन क्या करते हैं? देखिए, एक आपका सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है। क्या होता है बेटा? सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्राइन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ब्राइन। अब देखो, इसमें क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसमें आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है बेटा? NaCl प्लस H2। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका कैथोड होता है, एक क्या होता है आपका? एनोड। कैथोड जो होता है बेटा, वो कैसा होता है आपका? एनोड। ये कैथोड भी होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड कैसा होता है बेटा? नेगेटिव। और यहाँ पे बीच में क्या है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर में सभी में क्या है आपका? पानी है। और पानी कौन सा है आपका? NaCl प्लस H2। कौन सा है? NaCl प्लस H2। बता कि देखो, NaCl H2, जब आप देखोगे NaCl को, NaCl ब्रेकडाउन होगा आपका किसमें? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। H2 भी आपका किसमें ब्रेकडाउन होगा? H2 में और O2 नेगेटिव में। मतलब यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है आपका। अगर रिएक्शन की बात करें हम, अगर हम रिएक्शन देखना चाहें कि रिएक्शन कैसी बन रही है, तो क्या बनेगी? देखो बेटा, NaCl आपका सोडियम क्लोराइड प्लस क्या है आपका? वाटर। NaCl प्लस क्या है आपका? वाटर। गिव राइज टू क्या बनेगा आपका? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से O नेगेटिव और OH प्लस पॉजिटिव में, तो क्या बनेगा आपका? NaOH। क्या बनेगा? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो तीन चीज़ें बनी आपकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 प्लस H2। ये अपना क्वेश्चन में बता रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि अगर आपने CaOH होल ट्वाइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्लेट लाइन, इसमें आपने क्लोरीन गैस पास कर दी, तो क्या बनेगा आपका? CaOCl2। क्या बनेगा बेटा? CaOCl2। इसको क्या कहते हैं बेटा? ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। What is this? It is known as bleaching
पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर क्या बोल रहा है, अगर आपको वॉशिंग सोडा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये कर्ल कैलकुलेटरी प्रोसेस की ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। NaCl प्लस H2O प्लस NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब देखो क्लोरीन कैसा है बेटा, क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। हाइड्रोजन कैसा आपका पॉजिटिव है। NaOH कैसा है आपका बेस है जो न्यूट्रल है, सॉरी हाँ कितना है, सॉरी इसका अगर बात करेंगे तो कितना पीएच है इसका, सॉरी इसका कितना है 14 है। तो NaOH बेटा आपको बीचों बीच में मिलता है। क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपका कैसा है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला किसके पास मिलेगा आपको, कैथोड के पास मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लोरीन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेसेस, क्या है प्रोडक्ट, NaCl2 प्लस H2। कौन सा दिख रहा है, NaOH प्लस Cl2 प्लस HCl। ये रहा आपका। इसमें ऑप्शन गलत किया क्योंकि HCl नहीं बन रहा बेटा, यहाँ पे HCl नहीं बनता, NaCl नहीं बनता, क्या बनता है H2 प्लस Cl2 प्लस NaOH। सेकंड क्वेश्चन देखो, नेम एन एसिड प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा, अपन घर में खाना बनाने के लिए, क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं। इसमें कौन सा एसिड यूज होता है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड और कहाँ प्रेजेंट है बेटा, आपके टैमरिन में। कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, आपके टैमरिन। ठीक है, टैमरिन में प्रेजेंट है। वॉशिंग सोडा इस, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है बेटा, Na2CO3। वॉशिंग सोडा कैसा होता है, देखो इसमें एक कोई भी आपका सॉल्ट बनता है, व्हेन एसिड ब्रेक्स दिस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो NaCl कैसे, Na2CO3 कैसे बना होगा आपका, Na2CO3 कैसे बना होगा बेटा, देखो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, कैसा है स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे एक आपका वीक एसिड है, कौन सा आपका कार्बोनिक एसिड। तो क्या होगा आपका Na जो है ये क्या बनेगा आपका CO3 के साथ, और क्या बन जाएगा पानी। तो क्या सॉल्ट बना आपका, यहाँ पे आपका सॉल्ट बन गया Na2CO3 प्लस H2O। तो सॉल्ट कैसा बना आपका, जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस वीक एसिड है, कैसा है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट कैसा बनेगा, बनेगा बेटा बेसिक। तो NaOH बना आपका, NaOH का जो सॉल्ट है वो कैसा है बेसिक है। विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है बेटा, एक कंपाउंड है जो कैसा है, इसका फॉर्मूला पता है किसी को, एनी वन ऑफ यू बता सकते हैं कोई। देखो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, Na2B4O7.10H2O। क्या है बेटा, फिर से इसको लिखता हूँ, पेन चेंज करके, साइज में दिख नहीं रहा होगा आपको, रेड कलर्स में देखते हैं। क्या है बेटा इसका फॉर्मूला, देखो Na2B4O7.10H2। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बोरेक्स। इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, वॉशिंग सोडा। देखो क्लोरीन वाला ऑप्शन नहीं होता, ब्लीचिंग पाउडर ये भी हो नहीं सकता। बेकिंग सोडा तो हमने कभी सुना नहीं, बेकिंग सोडा भी अपने सुना नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर, बीचों बीच में फॉल करता है, तो कहाँ बनेगा, कैथोड गैस बनेगा, नहीं, नाइदर एनोड नॉट कैथोड। तो ये जो आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था, ये आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस के ऊपर में था। ऐसे ही हम डेली सभी टाइप के क्या करेंगे, सभी केस बेस्ड स्टडी, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्या करेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।